तो सत्य और कहने के लिए देवी तुम द्वितीय अध्याय का भी स्वापान करो, श्रवण करो, चिंतन करो, यही अद्वितीय है। वो तो इस प्रसंग को लेके चलो कि एक साधे सब साध हैं, सब साधे सब जात। मतलब एक का दामन पकड़ लो, बस जीवन पार है। तुम 33 प्रकार के देवी देवताओं को पकड़ते रहोगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आत्म शांति तो मिलेगी ही नहीं। सिर्फ ये है कि आप अपना जीवन सुचारू रूप से पहले बिता लो, लेकिन चिंतन आत्म शांति नहीं मिलेगी। तो इस प्रसंग को जो स्पष्ट करने जा रहे हैं, ये इसी से ही ओतप्रोत प्रसंग है। प्रभु बताते हुए कहते हैं, देवी दक्षिण दिशा में पुरबंदरपुर नामक एक बड़ा सुंदर नगर है। वहां देव शर्मा नामक एक महान कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बहुत धार्मिक, नित्य प्रति सुंदर सामग्रियों के साथ हवन करना और एक आध वर्ष की बात नहीं, वर्षों बरस से वो यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करते रहे, लेकिन उन्हें आत्म शांति प्राप्त नहीं। जब वो करते करते यानी सेवा करना सबके, और बहुत ही मृदुल भाषी, और उन्होंने एक उसमें लिखा है चिर आयु तक उन्होंने करीब करीब हवन किया है और जो समस्याओं का निवारण किया। लेकिन देवताओं को हवन करने के बाद भी उन्हें आत्म दर्शन नहीं हुए, चित्त शांति नहीं मिली, जिसकी वो खोज उन्हें बराबर बनी रही। फिर उन्होंने संतों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, गुरु के आश्रम में जाना, गुरु पद्धति को जीवन में उतारना, आश्रम में जाके उनके सत्संग को श्रवण करना, इसमें समय अपना व्यतीत करने लगे। हवन का तो उनका एक अपना सिद्धांत था, तो करते ही थे, लेकिन इसमें भी उन्होंने आगे वो बढ़े। ये करते करते भी बहुत समय बीत गया, लेकिन चित्त शांत नहीं हुआ और हमेशा वो उदासीन तरीके से बने रहे। एक ललक उनके बनी रही कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, शांति नहीं मिल रही, चित्त शांत नहीं है। जबकि इतना होने पर भी संपन्न होंगे, परिवार से संपन्न होंगे, तभी तो यज्ञ वगैरह कर रहे हैं। तो सब कुछ होने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। वहीं पर एक महान संत प्रकट हुए, उनकी सेवा करते देखते बस प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे संतों में शिरोमणि, हे महानुभाव, हम इतने वर्षों से ये सब कार्य करते चले आ रहे हैं, भक्ति का यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। इसका कोई रास्ता हो तो वो अवगत कराने की कृपा करें। संत प्रसन्न होकर के बोले कि वत्स, तुम ऐसा करो, यहीं पे पास में एक सौपुर नामक एक ग्राम है, वहां जाओ। वहां एक मित्रवान नाम का एक चरवाहा है जो बकरियों को चलाता रहता है। उससे जाकर के तुम अपनी ये बात को कहो, वहीं तुम्हारा समाधान होगा। अब देखिए, विचार करने की बात है। चाहते तो वो महान संत भी रास्ता दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ सारे संसार वाले इंसान की जो ड्रेस देखते हैं, कपड़े देखते हैं, योग्यता उनकी नहीं देखते अंदर क्या है।
हाव भाव चमक देखते हैं। तो उन्होंने खुद ना बता के कहा एक चरवाहा है। इस संसार में कौन चरवाहा की इज्जत करेगा? वही कह रहेगा, ना जाकर के अपनी याचना और अपनी ये बात कहेगा उनसे। उन्हें ये क्या करेगा मेरा? क्यों? आप खुद अपने में महान हो, उसी कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण हैं, आप उसके पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन ये भ्रांति इस संसार में मिट जाए, ये दूर हो जाए, इसलिए वो महान संत जो प्रकट हुए वो कोई साधारण नहीं थे। प्रकट होकर के उन्हें कहा सौपुर नामक ग्राम में जाओ, वहाँ एक मित्रवान नाम का एक चरवाहा है, उससे जाकर के तुम अपनी ये याचना करो। याचना शब्द कहा, याचना करो तो वो समाधान तुम्हारी इस समस्या का कर सकते हैं। देव शर्मा ने विचार किया और तुरंत ही सौपुर जाने के लिए अपनी योजना बनाई। वो धीरे धीरे जाकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पूछते पाछते कि यहाँ मित्रवान कहाँ है जो बकरियों को चराता है और वही कार्य करता है। वहाँ जाने के धीरे धीरे पता पूछा, सौपुर गांव है तो पहुंच गया। एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था, बकरियों का झुंड चारों तरफ था। वहाँ का वातावरण इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना शांत था, जिसे देख करके देव शर्मा अचंभित रहे। हिरण जो चंचल हैं वो भी बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे हुए हैं। दोनों हर एक जो विरोधी दल के जो जंतु होते हैं, जानवर, वो भी एक दूसरे से विरोध नहीं कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं उसके सामने। और मित्रवान बैठा, सब चारों तरफ बैठे कि ये तो एक दूसरे को पा जाएं तो खा लें, लेकिन नहीं, उस गांव में सब बैठे हुए हैं एक दूसरे, और सभी का मुख और रुख मित्रवान की ओर था। और मित्रवान ऐसे दृष्टि से देख रहा है एक ऐसे स्थान को कि मालूम पड़ रहा है कि अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा कर रहा है। कुछ देर तक तो मित्रवान को देव शर्मा देखते रहे, फिर करीब में पहुंच करके उनको नमस्कार किया, सर हिला करके मित्रवान ने देव शर्मा का अभिवादन किया। देखा नहीं, वो एक अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, मस्त जैसे नेत्रों से अमृत वर्षा कर रहे हैं। वातावरण बहुत शांत। ध्यान टूटे तो देव शर्मा कुछ प्रश्न कर। ध्यान टूटा, उन्हें कहो महान भाव, तुम आप कौन हैं? यहाँ आने का आपका अभिप्राय क्या है? सारा वृत्तांत बताया देव शर्मा ने कि हम इसलिए आए हैं। उन्हें कर देखो भाई, इसका मर्म तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई, उसको मैं सुनाता हूँ। उन्हें कहा, मैं बकरियों का चराने वाला इंसान चराया करता था और बहुत डरपोक था। कोई जानवर निकल जाता था तो हम सहम जाते थे। एक दिन की बात है कि एक शेर आ गया। जब शेर सामने आया तो अपने को बचाने के लिए बकरियों का झुंड हमने उसके आगे कर दिया और खुद हम पीछे पेड़ की आड़ में खड़े हो गए कि हम तो बच जाएं, अब तो ये तो मार ही देगा। शेर है सामने, अब तो ये मारेगा ही, बचने का कोई सवाल ही नहीं। तो उन्होंने उस बकरियों का
झुंड आगे करके और चुपचाप आड़ में खड़ा हो गया कि शेर मुझे न देखे, कहीं मुझे खा न ले। ऐसा वातावरण देखते हुए मैं डर रहा था, लेकिन उनमें से एक बकरी आगे बढ़ करके शेर के सन्मुख पहुंच गई। शेर से कहा उस बकरी ने कि अब अपनी भूख को शांत करो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। शेर ने कहा, बकरी अब मुझे भूख नहीं है और तुम्हें देख करके हमें ममता आ रही है, हमारे भूख भी नहीं लग रही है और हमें प्यार आ रहा है, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। उन्हें नहीं, तुम अपना भोजन करो, तुम औरों को मारोगे इसलिए हम खुद आ गए सामने। उन्हें नहीं, अब हमारी इच्छा भर गई है और हमारी भूख भी खत्म हो गई है और हमारे में जो तुम्हें मारने का विरोध था वो भी समाप्त हो गया है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें कैसे ही समाप्त हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो वो देखो दूर पे एक महानुभाव खड़े हैं, मैं ही खड़ा था, मित्रवान ही खड़ा था। मित्रवान की हवा खराब थी कि अरे अब तो इधर ही आ रहे हैं, अब तो हम गए, ये तो बकरी बच गई, लेकिन अब तो हम तो चले जाएंगे। तो उन्हें उन महान भाव से पूछते हैं इसका कारण क्या है? हमारी खाने की इच्छा नहीं, भूख भर गई, और तुम्हारे में निडरता कैसे आ गई, तुम आ कैसे गई, तुम तो भाग जाती। उन्हें नहीं, मेरे भी इच्छा हो गई कि हम तुम्हारे सामने चले जाएं, हमें डर लग ही नहीं रहा। उन्हें को महान भाव से इसके बारे में पूछते हैं। वो दोनों शेर और बकरी मेरे सन्मुख आने लगे, देव शर्मा को बता रहे हैं, आए और मुझसे ये सारा प्रश्न किया। तो मैंने कहा कि भाई इसका मर्म, अब कुछ रात ढांढस बंधा कि बकरी को छोड़ा है तो अब हमें भी छोड़ देंगे। तो कुछ तरह तसल्ली हुई, ढांढस बंध गया। उन्हें कहा मुझे तो पता नहीं ये क्या कारण है, हम तो डर रहे थे। तो ऊपर एक ऊंची सी डाल पर वानर राज बैठे हुए। तो तुम लोग इधर आओ, नहीं जानते हो, देखो सामने नदी बह रही है। हाँ, और नदी की पगडंडी के तरफ आगे और देखो, वहां पर आगे बढ़ोगे एक विशाल मंदिर दिख रहा होगा। उन्हें हाँ दिख रहा, उन्हें एक विशाल मंदिर है। इस विशाल और ये देवालय है जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया था। भोलेनाथ का मंदिर है, उनका ये निर्माण किया हुआ मंदिर है। वहां पर एक सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। वो आत्म शांति, चित्त शांति के लिए निरंतर यत्न करते रहते थे और नदी से वो जल ले जाते थे, फल इत्यादि तोड़ करके उसका भोग लगाते थे भोलेनाथ को, और उससे मंदिर साफ करना जल से और जल अर्पण करते रहते थे। ये करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया और उन्हें चित्त शांति नहीं मिली थी। एक समय की बात हुई कि एक वहां घटना घटित हुई। एक महान पुरुष वहां प्रकट हुए। महान पुरुष का उन्होंने आदर सत्कार किया सुकर्मा ने। फल इत्यादि से वो बहुत प्रसन्न हुए इनकी सेवा से। जब वो महान पुरुष चलने लगे तब सुकर्मा ने एक प्रश्न किया कि हे महात्मन, हे संतों में शिरोमणि, हमारे इतने वर्ष बीत गए इस मंदिर में एकांत में रहते हुए, पूजन अर्चना करते हुए, लेकिन हमें चित्त शांति नहीं मिली। क्या करें? उन्होंने कहा सुकर्मा, तुम्हारी
सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए। पास में एक शिला थी। शिला पे उन्होंने द्वितीय अध्याय के श्लोकों को लिख दिया और कहा, सुकर्मा, तुम ये जो श्लोक लिखे हैं इनको हमारे सामने पढ़ो। पढ़ना सिखाया, उच्चारण सिखाया। उन्हें कि इन श्लोकों को तुम नित्य पढ़ना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। स्वयं ही प्रभु वो अंतर्ध्यान हो गए। अब उन श्लोकों को वो नित्य सुकर्मा ब्राह्मण पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते अंतोकृत्वा उसे मुक्ति प्राप्त हुई। और ये वृतांत जब ये मालूम पड़ा मित्रवान को, तो मित्रवान ने भी उस मंदिर में जाकर के उसकी पुनरावृत्ति करने लगा। उस श्लोकों को धीरे धीरे जो उनके पारखी थे उनसे भी समझ करके वो भी पढ़ने लगा। तो हे मित्रवर देव शर्मा जी, मैंने उन श्लोकों को पढ़ा है, अब हमारा चित्त शांत है। तुम भी ऐसा प्रयत्न करो, निस्संदेह जो तुम्हें भी चित्त शांति अवश्य मिलेगी। और जिस अभिप्राय से तुम आए हो, तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से संपन्न होगा। देव शर्मा ने सारा वृतांत समझ करके सीधे पुरंदरपुर अपने शहर वापस आ गए। वहां पर एक मंदिर में जाकर के वयोवृद्ध ब्राह्मण से उन्होंने ये सारी चीजें अवगत कराई। वो भी जानकार थे। उस समय ये नहीं जहाँ को बिल्कुल प्रिंटेड फर्स्ट क्लास भगवत गीता मिल जाए, नहीं मिलती थी। जो जानकार हैं, अब तो हमारा युग जान गया। इंग्लिश में भी ले लो, उर्दू में भी ले लो, फारसी में भी ले लो, सब में ये भगवत गीता ट्रांसलेट हो गई। पहले नहीं थी, किसी को ज्ञान नहीं था। उन्होंने उनसे जानकारी ली और उन्होंने उसके श्लोकों को मनन चिंतन किया, पढ़ा, नित्य पूजन में उसे सम्मिलित किया और करके अंत में सद्गति निर्माण और मोक्ष को देव शर्मा ने प्राप्त किया अपने को। और उनका जीवन इस बात धन्य हुआ। तो ये पूरा सारे स्पष्ट करने का ये है कि एक साधे सब साध हैं, सब साधे सब जात। इसलिए तुम इस संसार में भटको मत। जो तुम्हें मिल गया वो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। भक्ति सभी करते हैं। जो अगर सबकी भक्ति करो, आदर सबका करो, लेकिन अपना दुख दर्द एक से कहो, जिससे आपका कल्याण होना है। जो मंत्र मिला समझ लीजिए वो अमूल्य निधि मिलेगी, उसका चिंतन करो। उसी से ही तुम्हारा सब कुछ संभव है। संसार में भागने से, भटकने से, भ्रमित होने से आप क्यों देव शर्मा बनना चाहते हो? देव शर्मा बन के आपका चित्त इस संसार में, चाहे अवस्था तो इतनी हो ही रही है, इतनी अवस्था के बाद भी चित्त शांत नहीं होगा। इसलिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सत्कर्म की ओर प्रेरणा लेते हुए अपने आराध्य को अपने मन मंदिर में विराजमान कीजिए। जो मिला है रास्ता, उस रास्ते को सुनिए। तभी हम कहते हैं कि किसी को अगर जीता जागते गुरुदेव न मिल पाए, क्योंकि ये संसार बहुत ही चंचल है, भ्रमित होता है, बुद्धि पक्ष सवार होता है। तो गुरुदेव का जब चयन करने जाएगा तो उसके मन में तरह तरह की भ्रांतियां आएंगी। नहीं आएंगी तो लोग पैदा कर देंगे कि कहाँ जा रहे हो, किससे मंत्र लेने जा रहे हो, वो इस लायक हैं भी जो लेने जा रहे हो। यहाँ देखो महान संत जब प्रकट होके उन्होंने चरवाह के पास भेजा है। अब अगर इसको भी नहीं समझ सकते तो समझ लीजिए अपने भाग्य की विडंबना है। भगवान के लिए सारा संसार समान है। कोई
ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। आप ब्राह्मण कुल में जन्म है तो ठीक है, लेकिन आचरण से अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपकी विचारधारा सही नहीं है, तो आपका ब्राह्मण होना क्या है। आगे चल के बताएंगे कि ब्राह्मण भी लोग क्या करते हैं, क्या उनकी दशा हुई है। अन्य अध्यायों में सब स्पष्ट किया है। यानी इतना महान कुल प्राप्त करने के बाद भी अगर कर्मों से आप ब्राह्मण नहीं हैं, विचारों से ब्राह्मण नहीं हैं, ब्रह्मत्व नहीं है, तो आपका ब्राह्मण होना एक शूद्र के समान है, बेकार है। एक वो चरवाहा, उसे आजकल तो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझेंगे कि वो बकरी चराने वाला, वो क्या करेगा। लेकिन नहीं, महान संत ने उनको रास्ता वहाँ भेजा। इसलिए आप जिसको जो मिल गया बस वही सर्वोपरि है, वहाँ की भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप भटक गए तो ये जीवन भटक जाएगा, जीवन भवसागर में डूब जाएगा। अब न भटकना, जितना भटक चुके, अब तो न भटको, क्योंकि अब भटकोगे तो जाने कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं। तो इसलिए अब भटकना नहीं, जहाँ जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को अब तो चयन करके चलो। अभी तक ना किया हो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं जब बुद्धि आ जाए, जब समझ में आ जाए, जब ज्ञान मिल जाए, तभी से बेड़ा पार है। तो अब भटकना नहीं, ये हमारा अभिप्राय था ये द्वितीय अध्याय को बताने के लिए। इसलिए बहुत विस्तार से स्पष्ट करते हुए, अंतर प्रसंग देते हुए हमने ये द्वितीय अध्याय आपके सबके सम्मुख में रखा, जो देवारी देव भोलेनाथ ने जगत जननी माता पार्वती को अवगत कराया। उनके अवगत कराने से सारे संसार को ये अवगत हुआ, जो पुस्तकों में आया, और वहाँ से चल करके हम भी चुरा करके लेके आपके पास आ गए, वो हमने आपको सुना दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, जगत जननी माता रुक्मणी जी की जय, श्रीधर विष्णु जी महाराज की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी जी की जय, ब्रह्मा जी की जय, सरस्वती माता की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय, जगत जननी माता पार्वती जी की जय। बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। कब के बिछड़े हम यहाँ आके मिले,